पूर्णतः विश्वास करता था। इसीलिए जब शकटाल ने भी उस दिन वररुचि के श्लोकों की प्रशंसा की तो धनानंद ने 108 स्वर्ण मुद्राएं वररुचि को भेंट की। और इसी प्रकार वररुचि का यह नियम हो गया, वह प्रत्येक रोज 108 श्लोक लिखकर ले आता और शकटाल की प्रशंसा से राजा उसे प्रत्येक रोज 108 स्वर्ण मुद्राएं देता। और इस प्रकार वररुचि का काम चलने लगा। परंतु शकटाल को यह अच्छा नहीं लगता था। वह अपने मन से कोई भी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि वररुचि के श्लोक प्रतिगामी होते, उनके अर्थ में कोई भी नई बात नहीं छिपी थी। परंतु अब चूंकि शकटाल प्रत्येक रोज वररुचि के काव्य की प्रशंसा करता था, इसलिए वह राजा से सीधे सीधे नहीं कह सकता था कि वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार प्रशंसा करता है, बल्कि उसे कोई न कोई बात ऐसी रखनी थी जिससे राजा को यह विश्वास हो जाए कि वररुचि के कवित्व में कोई नई बात नहीं है। इस हफ्ते ड्रीम 11 लखपति फेस्टिवल के विनर्स हैं लखन, भुवन, इस्माइल। और इसीलिए शकटाल ने एक चाल चली। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, शकटाल की 7 पुत्रियां थीं, यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, सेना, वेणा और रेणा। उन 7 में एक विशेष बात थी। जो बड़ी पुत्री यक्षा थी वह किसी भी पाठ को एक बार सुनकर याद कर लेती थी। जो उससे छोटी पुत्री यक्षदत्ता थी वह किसी भी पाठ को 2 बार सुनकर याद कर लेती थी। उससे जो छोटी भूता थी वह किसी भी पाठ को 3 बार सुनकर याद कर लेती थी। और इसी प्रकार भूतदत्ता 4 बार, सेना 5 बार, वेणा 6 बार और रेणा 7 बार सुनकर किसी भी पाठ को शब्दशः याद कर लेती थी। अमात्य शकटार ने एक चाल चली। जब एक दिन वररुचि ने राजा को काव्य सुनाया तो शकटाल ने कहा कि राजन, यह तो किसी दूसरे का लिखा हुआ है। यह तो मैं भी जानता हूं, मेरी पुत्रियां जानती हैं। आपको विश्वास न हो तो मेरी पुत्रियों से पूछ लीजिए। उस दिन शकटाल अपनी 7 पुत्रियों के साथ दरबार में गया हुआ था। अब चूंकि वररुचि ने तो एक नया काव्य ही सुनाया था, परंतु जो बड़ी पुत्री यक्षा थी उसकी काबिलियत थी कि वह एक बार सुनकर ही पाठ को शब्दशः याद कर लेती थी। इसीलिए उसने वररुचि के सभी श्लोक हूबहू राजा को सुना दिए। राजा को आश्चर्य हुआ कि जिस वररुचि को वह मौलिक कवि समझता था वह तो दूसरे की कविता पढ़ रहा है। राजा सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई एक बार में 108 श्लोक सुन करके शब्दशः याद कर सकता है। परंतु राजा अभी भी उहापोह में थे। इसीलिए शकटाल ने अपनी दूसरी पुत्री यक्षदत्ता से कहा कि तुम भी चाहो तो इन सभी श्लोकों को सुना सकती हो। क्योंकि यक्षदत्ता 2 बार सुनकर कोई भी चीज याद कर लेती थी, इसलिए उसने एक बार वररुचि के मुंह से सुना और एक बार अपनी बहन यक्षा के मुंह से सुना तो उसे श्लोक याद हो गया था। इसीलिए उसने भी हूबहू वही श्लोक सुना दिए। और इस प्रकार तीसरी पुत्री ने 3 बार सुनकर, चौथी पुत्री ने 4 बार सुनकर और 7वीं पुत्री ने 7 बार सुन करके उस पाठ को हूबहू सुना दिया। अब तो राजा को पूर्ण भरोसा हो गया कि इन 7 को पहले से याद है। तो इसका मतलब वररुचि ने यह काव्य अपने से नहीं बनाया, बल्कि कोई और काव्य है जो अपने नाम से यह मेरे सामने पढ़ रहा है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया और उसने वररुचि को मुद्राएं देनी बंद कर दी और कहा कि आगे से तुम अपने श्लोक मुझे मत सुनाना। वररुचि एक विद्वान था और जब विद्वान का अहंकार आहत होता है तो वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। वररुचि अब शकटाल से द्वेष करने लगा था और शकटाल उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। उसी समय शकटाल ने अपने छोटे पुत्र शेयक का विवाह तय किया, क्योंकि बड़ा पुत्र स्थूलभद्र तो उसके परिवार का हिस्सा ही नहीं रहा था। वह परिवार में आता जाता ही नहीं था। वह तो कोषावेश्या के यहां दिन रात पड़ा रहता था। इसीलिए शकटाल ने अपने दूसरे पुत्र शेयक का विवाह तय किया और सम्राट को भी आने का आमंत्रण दिया। क्योंकि शकटार सम्राट का प्रिय अमात्य था, इसलिए राजा का आना तय था। तब शकटाल ने सोचा कि राजा को दिया क्या जाए। तो उसने सोचा कि जो राजा है वह शस्त्रों से बड़ा प्रेम करता है, इसीलिए उसे एक ऐसा नवीन शस्त्र बनाकर दिया जाए जिसे पाकर वह पूरी तरह प्रसन्न हो जाए। इसीलिए शकटाल ने बहुत प्रसिद्ध शस्त्र निर्माताओं को अपने घर बुलाया। उसका घर भी बहुत बड़ा था, मंत्री का महल था, और वहां पर उसने उन शस्त्र निर्माताओं से एक नए प्रकार का विलक्षण शस्त्र निर्माण करने का आदेश दिया।
शकटाल के महल में जहां एक तरफ शेयक के विवाह की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ शस्त्र का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। वररुचि को किसी तरह इस बात का पता लग गया और वररुचि को मौका मिला अपने षड्यंत्र को चलने का। वररुचि ने कुछ बच्चे तैयार किए और बच्चों को पैसे रुपए दे करके इस प्रकार सिखा दिया कि वे एक श्लोक गली गली गाते हुए घूमने लगे, और वह श्लोक था, नवेत्ति राजा सौ शकटालः किम करिष्यति व्यापाद्यानंदम तद राज्ये शीयकम स्थापिष्यति। यानी कि राजा को यह नहीं पता कि शकटाल क्या करने वाला है। वह नंद को मार करके उसके राज्य पर अपने बेटे शीयक को स्थापित करना चाहता है। गली गली गाते हुए बालकों के मुख से यह श्लोक लोक किंवदंती बनता हुआ राजा के कानों में भी जा पहुंचा। राजा को बच्चों की बातें झूठी हों इस तरह का विश्वास नहीं था, इसलिए उसे संदेह हुआ और उसने अपने गुप्तचर शकटाल के महल में भेजे। शकटाल के महल से लौट कर आए गुप्तचरों ने राजा से कहा कि महाराज, शकटाल के महल में शस्त्र निर्माण का कार्य जारी है। यह सुनकर राजा का संदेह और गहन हो गया और इसीलिए अगले दिन जब शकटाल राज दरबार में आया तो राजा ने उससे सही तरीके से बात नहीं की। शकटाल को यह बात कुछ जमी नहीं, परंतु एक दिन 2 दिन वह देखता रहा कि राजा का व्यवहार बदले, परंतु 2-3 दिनों के बाद भी जब राजा का व्यवहार नहीं बदला तो शकटार ने अपने पुत्र को बुलाया। शकटार वयोवृद्ध हो चुका था, वह अमात्य था और राजा के मन को समझने वाला था। उसने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, राजा के मन में किसी ने मेरे प्रति विष भर दिया है, और एक बात याद रखो कि यदि राजा क्रोधित होता है तो वह केवल एक व्यक्ति का नाश नहीं करता बल्कि संपूर्ण कुल का विनाश कर देता है। हे पुत्र, मैं तो वयोवृद्ध हो चुका हूं, परंतु मेरे बाद तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे परिवार का जीवन है, तुम्हारी बहनों का जीवन है, तुम्हारे भाई का जीवन है। अतः यह अच्छा होगा कि तुम राजा को विश्वास में रखो, तुम राजा के प्रधान अंगरक्षक हो, और यदि उसका विश्वास तुम पर बना रहेगा तो वह हमारे कुल का नाश नहीं करेगा। इस पर शेयक ने कहा कि पिताजी, जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूंगा। तब शकटाल ने राजा के संदेह को दूर करने के लिए शेयक से एक ऐसी बात कही जिसे मानना किसी भी पुत्र के वश में नहीं था। शकटाल ने कहा कि पुत्र, तुम राजा के अंगरक्षक हो, अगले दिन मैं जब दरबार में जाऊं तो तुम अपनी तलवार से मेरा गला काट देना। अपने पिता का यह वचन सुनकर शेयक जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा हो। उसने कहा कि पिताजी, यह मैं कदापि नहीं कर सकता। तब शकटाल ने कहा कि यह मेरी आज्ञा है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। शेयक ने कहा कि परंतु पिता की हत्या के पाप से मैं तो अपने आप ही शर्म से मर जाऊंगा। इस पर उस शकटाल ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जब दरबार में आऊंगा तो उसी समय अपने मुंह में विष की गोली रख लूंगा और तुम्हारे तलवार चलाने से पहले ही वह विष मेरे प्राणों में घुलने लगेगा। अतः मैं मरने वाला तो होऊंगा ही, बस तुम्हें मेरी पीड़ा कम करनी होगी, मुझे जल्दी मार देना होगा। शेयक ने बार बार अपने पिता से कहा कि कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, परंतु शकटाल ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर शेयक को अंततः हरथाक कर अपने पिता की बात माननी पड़ी। और अगले दिन दरबार में जब शकटाल ने प्रवेश किया तो उसी समय शेयक ने अपने तलवार से उसका गला काट दिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि अरे, यह पुत्र है और अपने पिता का गला काट रहा है। उसने पूछा कि शेयक, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इस पर शेयक ने कहा कि हे राजन, मैंने सुना था कि मेरे पिता आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको भी ऐसी ही भनक थी। अब कोई राजा के खिलाफ षड्यंत्र करे तो मैं अंगरक्षक के नाते उसका वध ही करूंगा, चाहे वह मेरा पिता ही क्यों ना हो। राजा धनानंद शेयक के इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शेयक को अपना विश्वास पात्र बनाए रखा। यहां हम जैन आगम से अलग जो अमात्य शकटार की कहानी है उसे भी संक्षेप में जान लेते हैं। संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए विशाखदत्त, उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक लिखा। कालांतर में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका अनुवाद किया और उसकी पूर्व कथा का अनुसंधान भी किया, जिसमें उन्होंने धनानंद और उसके मंत्री शकटार की जो कहानी बताई वह जैन कथा से बिल्कुल उलट है। उस कथा के अनुसार शकटाल एक शूद्र था और धनानंद के 2 मंत्री थे, एक जिसका नाम राक्षस था और दूसरा जिसका नाम शकटाल था। शकटाल शूद्र था
और इसीलिए धनानंद ने किसी एक गलती पर उसे एक तहखाने में बंद कर दिया था। वहां पर